ये मेरा रास्ता किसी निकाल। अच्छा मान लो अब एक बात बताए, सरकारी जमीन में रास्ता है, कोनो ठोक कैसे रहेंगे? लेकिन फिलहाल मैं बात के बाद इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले मिलन यादव का आज अतिक्रमण उजागर हो गया है। सरकार के अधीनस्थ जमीन थी वो सरकार में चले गई, जो हमारी खुद की जमीन हमारे पास में अतिक्रमण हटा रहे हैं शासकीय जमीन से। एसडीएम साहब का आदेश है, 12वें महीने का आदेश है। आज अनावेदक को भरपूर अवसर दिया गया था 6 महीने का कि वो स्वतः प्रशासन ने मिलन यादव के अवैध तरीके से अतिक्रमण करने वाले भूमि पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर इसलिए चलाया गया है क्योंकि वह सिंचाई विभाग का जमीन था। इससे पहले मिलन यादव कहता था कि यह जमीन मेरे पर्चा पट्टा यानी कि नक्शा खसरा में मौजूद है, लेकिन बाद में पता चला कि उसके नक्शा खसरा में यह पट्टा और यह जमीन है। एक ऐसा नाटक करते हुए प्रशासनिक दबाव देने के लिए उसने कहा इच्छा मृत्यु चाहिए, और दूसरी तरफ वो मेरे पक्षकार विनय बोथरा को एक ब्लैकमेल फिर भी इन्हें मुआवजा राशि भी दिया गया था। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सनपुरी दुल्लापुर के निवासी मिलन यादव आज से 5 माह पूर्व इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर अपने परिवार के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंचे थे। कलेक्टर साहब, मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए। कलेक्टर ने पूछा क्यों? तो मिलन यादव का साफ तौर पर कहना था कि किसी व्यापारी विनय बोथरा और पटवारी और साथ ही तहसीलदार हुलेश्वर पटेल के द्वारा मेरी जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चला, जब प्रशासन का निर्देश आया और उन आरोपों पर निराधार बताते हुए हुलेश्वर पटेल, तहसीलदार, पटवारी साथ ही विनय बोथरा को निराधार साबित करते हुए शासन ने आज उस अतिक्रमण को हटा दिया गया है। आपको आगे इसकी और स्टोरी बताने वाला हूँ। मामले की शुरुआत तब हुई जब मिलन यादव को जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए तहसीलदार हुलेश्वर पटेल, पटवारी निर्मल साहू और सराफा व्यवसायी विनय बोथरा पर गंभीर आरोप लगाया गया। यादव का दावा था कि उसकी जमीन को जबरन सरकारी घोषित कराई जा रही। यह बहुत बड़ा मुद्दा है भाई साहब, आगे और इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। हालांकि तहसीलदार कार्यालय और राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि वर्षों से सिंचाई विभाग के द्वारा नहर विस्तार योजना के तहत अधिकृत कर लिया गया था। पक्षों को मुआवजा भी दिया गया था। इसके बावजूद भी मिलन यादव उक्त जमीन पर अवैध रूप से कब्जा रहा और झूठे तथ्यों के आधार पर अधिकारियों की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा था। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आदेश न्यायालय से पारित हुआ है। न्यायालय से इसलिए पारित हुआ है क्योंकि वो जमीन थी सिंचाई विभाग की, जिसे सिंचाई विभाग ने छोड़ दिया गया था और धोखे से इसके शायद पट्टा में चला गया होगा। इसलिए मिलन यादव बार बार कहता था कि साहब, ये मेरी जमीन है, ना कि किसी व्यापारी की। से सब लोग मिलकर इस जमीन को सरकारी घोषित करना चाहते हैं। परंतु इच्छा मृत्यु की मांग करने वाले मिलन यादव का अतिक्रमण आज उजागर हो गया। प्रशासन ने हटाया कब्जा। तहसीलदार व सराफा व्यापारी पर लगाए गए आरोप आज झूठे साबित हो गए। पटवारी निर्मल साहू ने पुष्टि की संबंधित खसरा नंबर की भूमि अब शासकीय संपत्ति है और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। नायब तहसीलदार हुलेश्वर पटेल ने भी जानकारी दोहराते हुए बताया कि मिलन यादव को कई बार समझाइश दी गई और नोटिस भी दिए गए, किंतु वह अपने स्थान पर खड़ा रहा और